वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस के काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, नॉर्मली सीरीज या पैरेलल रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है इस बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। जैसे ही हमारे बेसिक्स थोड़े से सॉर्ट हो जाते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी पहले भी पूछ चुकी है उस पर फोकस करेंगे। प्लस एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसकी हेल्प से काफी पैरेलल रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक्स में प्रेजेंट है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक्स में प्रेजेंट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बुक नहीं परचेज की होती है, विच इज ओके। हमें ना करवाने के लिए करा देंगे चीजें यहाँ से। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं। धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे, सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर्स में यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। ठीक है, एंड तक जाएंगे टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे उसके नोट्स चाहिए है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप अपने नोट्स वगैरह उठा सकते हैं। जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, वेबसाइट में जनरली नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं बट एप्लीकेशन में पूरी तरह से अवेलेबल है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस होता कैसे है और उसका इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये चीज पहले प्लीज थोड़ी सी देख लीजिएगा। अगर आप इसमें थोड़े से प्रो हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए और जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा था उन क्वेश्चंस की तरफ आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छी लगी की चीजें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। भूल जाता हूँ बोलना इसलिए शुरू में बोल के खत्म कर रहा हूँ। फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो देखो सीरीज और पैरेलल को पहचानेंगे कैसे। आपने पहले भी ये चीज पढ़ रखी होगी। सेम करंट अगर ट्रेवल करता है तो वो सीरीज होती है, करंट अगर अलग अलग हो जाता है तो वो पैरेलल होता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है, यहाँ से अगर करंट आई फ्लो होना शुरू करता है, फ्लो करेगा फ्लो करेगा फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। चार्जिंग लगा लेते हैं। ओके, या ओके, चलो। जो करंट आपके इस रेजिस्टर को क्रॉस करेगा वही करंट आपका सेम इस रेजिस्टर को भी क्रॉस करेगा, और वही करंट है जो आपका घूम के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आई निकला था, यहां पर भी सेम आई करंट है, यहां पर भी सेम आई करंट है, और वापस भी सेम आई करंट आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज में। देख के भी विजुअली आप पहचान सकते हो। पर अगर आप यहां पर बात करोगे तो इस बैटरी से अगर आपका लेट्स से आई करंट निकला तो वो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। जैसे ही ब्रांचिंग हो जाती है तो करंट बदल जाता है ना। आई करंट आपका यहां से निकल रहा था, मान लो इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, थोड़ा करंट जाएगा, हमने माना कि I1 करंट जाएगा। तो जो बचा हुआ करंट है ना, आई में से I1 कम हो गया, आई माइनस I1, ये रिमेनिंग वाला करंट है जो ऊपर वाली ब्रांच में जाता है। ठीक है, अब बिकॉज ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट ट्रेवल कर रहा है, इतना करंट ट्रेवल कर रहा है, नीचे वाली ब्रांच में कितना ट्रेवल कर रहा है, इतना ट्रेवल कर रहा है, तो जब आके दोनों ब्रांचेस मिलेंगी तो ये दोनों वापस से जुड़ेंगे, I1 इसमें जुड़ जाएगा और वापस से आई करंट आपका फ्लो के नीचे आ जाएगा। कहने की बात यह है कि इस वाले रेजिस्टर के अलोंग अलग करंट है, इस वाले रेजिस्टर के अलोंग अलग करंट है। तो जब अलग अलग करंट्स ट्रैवल करते हैं इस तरीके से निकल के, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों रेजिस्टर्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, पैरेलली अटैच्ड है। जब सेम करंट फ्लो होकर निकलता है तो हम आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि दोनों में आपका जो करंट फ्लो है वो सेम है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में अटैच्ड है। ये एक बेसिक तरीका हो गया समझने का। तो जब भी आपको दिखेगा कि इस तरीके से ब्रांचिंग हो जा रही है तो ब्रांचिंग होने का मतलब साफ है कि चीजें आपस में पैरेलल होगी। जनरली इसे अगर शॉर्ट में भी आप समझना चाहते हैं, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यार एक वायर अपना बढ़िया से जा रहा था। अब वही वायर अगर आगे आगे चलता जाता तो उस वायर में कितने भी आप रेजिस्टेंसेस लगाते जाइए, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस आपस में क्या होता है, सीरीज में ही आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस वायर के साथ में कुछ गड़बड़ करनी शुरू कर दी जाए, जैसे वायर अपना बढ़िया जा रहा था, हमने इस वायर में ब्रांचिंग कर दी कि यार एक रीजन हमने इस तरीके से निकाल दिया, दूसरा रीजन हमने इस तरीके से निकाल दिया। द मोमेंट आपकी ब्रांचिंग हो जाती है तो दो अलग अलग तरीके से करंट को फ्लो होना पड़ता है, जिस वजह से दोनों रेजिस्टर्स आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है ना। ऑल्सो मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिससे आपको और ज्यादा सीरीज और पैरेलल का अंदाजा होता जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चंस करने के बाद ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा गाइस, तुरंत एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। रही बात अगर आपको नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कि कितना है, तो सीरीज के केस में जो लोग आपस में सीरीज में होते हैं, जैसे आपका जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है एंड 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा या हम इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सीरीज के केस में सिंपली दोनों को ऐड कर दिया जाता है
तो नेट रेजिस्टेंस आपका कितना होता है, 6 + 4 कितना, 12, 10। सो 10 ओम्स का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। वही बात रहती है अगर आपके पैरेलल रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, बिकॉज एक फॉर्मूला यूज होता है जिसमें कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और इनको फिर सॉल्व करना पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत अगर आपने BEE पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यार इस तरीके से फॉर्मूला लिख के पूरा एंड तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है हमें। ठीक है, अच्छी बात है, अगर डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन असल में जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाने की एज सच में जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, ओके। हालांकि करना चाहे तो आप करके दिखा सकते हैं। चलो देख रहे हैं, शुरू से तो देख लेते हैं। जिसको पहले से पता है ये वाली चीज वो आगे बढ़ सकता है, फॉरवर्ड करके देख लो कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। सो R1 आपका 4 ओम का रह गया, R2 आपका 6 ओम का हो गया। किसी को भी कभी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपली अब इन दोनों का क्रॉस कर दो तो 6 ऊपर जाएगा, प्लस 4 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 4 24, है ना। देयरफॉर आप जब रेसिप्रोकल करोगे इनको तो आपका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 6 + 4 = 10। तो 2.4 ओम्स आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि जैसे मैंने बताया आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जब आप पैरेलल रेजिस्टर्स को आपस में सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके से स्टेप्स लिखने हैं कि रेजिस्टर्स पैरेलल है। कौन कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल है, 6 और 4 एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप लिखोगे कि 6 इज माई पैरेलल टू 4। देयरफॉर मेरा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम और फिर बाद में इन दोनों का नीचे एडिशन कर देंगे, 6 + 4। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 6 4 = 24 डिवाइड बाई 6 + 4 = 10। सो आपका जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है उसका आंसर क्या होगा, 24/10, विच इज गोना बी इक्वल टू 2.4 ओम्स। ठीक है, तो एक्चुअल में जब आपको चीजें सॉल्व करनी होगी तो उस फॉर्मूले को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी दो लोग आपस में पैरेलल हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए उन दोनों के एडिशन से, और आपका जो आंसर है वो यहाँ पे सेट होके आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो आई होप सीरीज कैसे वर्क करता है वो आप देख चुके हैं, पैरेलल कैसे वर्क करता है वो आप देख चुके हैं। फटाफट से थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देख लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे, फटाफट से हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग बेसिक बहुत अच्छे से जानते हैं वो थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखो ताकि एक बार में तुम्हारा काफी अच्छे से ये सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाली चीज स्ट्रांग हो जाए, है ना। एक आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, इसे देख लेते हैं फटाफट से। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, आप दिखा दीजिए करिए कि यार कौन लोग सीरीज में है कौन लोग पैरेलल में है। ठीक है ना। सो अगर मुझे इसके अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मैं सिंपली बोल सकता हूँ यहाँ से जो करंट निकलेगा वो इन दोनों में सेम सेम जाएगा, या विजुअली आप देख के बोल सकते हैं ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, सॉरी सीरीज में है। ओके, तो आप सॉल्व करते समय भी इन्हें बहुत आसानी तरीके से लिखोगे, ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रिजल्टेंट हो गया सीरीज का। और कौन दोनों सीरीज में है, 2 और 5 आपका सीरीज में है। ठीक है, सो नेट जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 + 2, विच इज गोना बी इक्वल टू 7 ओम्स। ओके, ये चीज हो गई, तो इन दोनों को मैं 7 ओम से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बड़ी सिंपल सी है, इसका वापस से एक इक्विवेलेंट तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। ओके, तो ये रहा एक और इक्विवेलेंट, है ना। अच्छा, इक्विवेलेंट तैयार करना ये सब में अगर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा होगा तो आप प्लीज थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फॉरवर्ड करते जाइएगा ना, ऐसा कुछ फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। ठीक है ना। चलो, सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे ये रही मेरी बैटरी, अब 5 और 2 हो गया, ये 7 ओम का रजिस्टर, और ये ऊपर क्या था मेरे पास ऑलरेडी, 3 ओम्स का रजिस्टर था। ठीक है, तो ये है 3 ओम्स, ये है 7 ओम्स, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, देख के समझ में आ रहा है भाई ये दोनों आपस में है पैरेलल। ठीक है, अब सिंपली बोलोगे अच्छा पैरेलल है, पैरेलल है तो फिर यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसे लिख के कैसे बताओगे कि सबसे पहले वर्ड हमें लिखना है पैरेलल। ठीक है, यूनिवर्सिटी में लिखना कैसे है, स्टेप्स देख लो, ऐसा नहीं है कि बस हवा में लिख के आ गए वहां पे और मार्क्स मिल जाएंगे। MCQ पेपर नहीं है तुम्हारा, ये सब्जेक्टिव पेपर है, स्टेप्स लिखे होने चाहिए। पैरेलल है, कौन कौन पैरेलल है, my 3 is parallel to my 7, so therefore my net resistance R equivalent will be equal to, ये दोनों पैरेलल है तो R equivalent होगा 3 × 7 divided by 3 + 7, so this is 3 7s are 21 by 7 + 3 is 10, so finally the answer is gonna be equal to 2.1 ohms। ठीक है, 4 4 5 5 नंबर में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली इससे थोड़े टफ पूछे जाते हैं लेकिन उनमें स्टेप्स इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज अगर आप स्टेप्स नहीं लिखोगे ना थोड़ी इस टाइप की चीजें, कई बार एग्जामिनर को ऐसा लग सकता है कि भाई सामने वाले का आपने कॉपी किया है सही से, अगर आपने मेंशन नहीं की है चीजें तो वो क्रॉस भी कर सकता है। फिर तुम रिवैल्यूएशन के चक्कर में पड़ोगे, फिर तुम बोलोगे अरे मेरे को मार्क्स नहीं दिए, मैं तो सब तो लिख के आया था। तो ये सब चीजों में मत पड़ो। बेस्ट ये है कि थोड़ी स्टेप्स जो मैं दिखा रहा हूँ उसे लिखने की प्रैक्टिस कर लो, उसे लिखा करो। ओके। आई होप आपको ये आसान सा सवाल समझ में आ चुका होगा, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो ट्रिक आपकी पैरेलल रजिस्टर्स में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। वो मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों रजिस्टर्स आपस में पैरेलल है, देखते से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अलग अलग करंट जाएगा, देखते से बोल सकते हैं हम पैरेलल है। तो कोई नॉर्मल इंसान अगर इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो वो क्या बोलेगा कि सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है, मेरा 10 इज पैरेलल टू माई 10। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दो दोनों पैरेलल में उनको मल्टीप्लाई करिए और फिर उनके एडिशन से उन्हें डिवाइड करिए। से क्या हो जाएगा, 10 10 100 डिवाइडेड बाई 10% कितना 20, 100/20 मतलब आंसर कितना आएगा 5 वोल्ट। ट्रिक ये है, जब भी सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में होते हैं, जब भी सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में होते हैं, तो हमेशा नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का एग्जैक्टली आधा आता है। मतलब 10 और 10 है तो एग्जैक्टली आधा आएगा 5। यहां देखो, 4 और 4 है तो एग्जैक्टली आधा आएगा कितना, 2। अब ये चीज अगर पता होगी ना, तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें लेंदी कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोलोगे कि भाई यहाँ पर मेरे पास में दोनों रजिस्टर्स आपस में पैरेलल हैं। कौन कौन पैरेलल है भाई, 4 इज पैरेलल टू 4, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज गोना बी इक्वल टू 2 ओम। इतना लिख के खत्म कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। हाँ, अगर आपके पास समय थोड़ा सा ज्यादा है और आप गिना चुना पढ़ के गए हैं कि आप 70 में से सिर्फ 40 नंबर का पढ़ के आए और सिर्फ 40 नंबर का लिखने वाले हैं एग्जाम में, तो उस केस में मेरा सजेशन आपको ये रहता है कि आप फिर उस केस में थोड़ा सा स्टेप्स और लिख के आइए। क्योंकि जब आप पढ़ के ही 40 मार्क्स का आए हैं और लिखने ही 40 मार्क्स का वाले हैं, तो पूरे 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी 2 घंटे आपको टाइम मिल रहा है, उस 2 ढाई घंटे के टाइम में आपको सिर्फ अगर लिमिटेड चीजें लिखनी है, तो क्यों ना उसको जितनी पॉसिबल हो सके उतनी स्टेप से लिखें, है ना। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाद में बच्चे रोते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया तो फिर भी नंबर नहीं मिले। अरे नहीं मिलते हैं भाई, थोड़ा प्रेजेंटेशन ठीक ठाक रखना पड़ता है। हाँ, हम अभी भी थोड़े से पुराने जोन में हैं, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन ठीक रखना पड़ता है, ठीक है ना। सो ऐसे लिख दो। अब इसके आगे तो कैलसी पे ही करोगे तो वो दिखाने की जरूरत नहीं यूनिवर्सिटी को, हमको पता है 4 और 4 एक जैसे पैरेलल है तो आंसर 2 ओम ही आने वाला है, आगे का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट ये थोड़ा सा लिख के दिखा दो। किन के लिए कह रहा हूँ, जो 70 में से सिर्फ 40 नंबर का पढ़ के आए हैं और 40 नंबर के लिखने वाले हैं। जो पूरा 70 में से 70 का पढ़ के आए हैं, 50 60 का पढ़ के आए हैं, वो लिखने वाले हैं, उनको टाइम थोड़ा सा कम पड़ सकता है, तो ठीक है तुम थोड़ा सा आगे फटाफट आगे बढ़ सकते हो। ऑल्सो ये लिखने की कब जरूरत नहीं होती है, जब आपके सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब ऐसे लंबे क्वेश्चंस में अगर आप जाओगे तो फिर वहां हर एक एक कर इक्विवेलेंट लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती। छोटा सवाल है तो फिर इक्विवेलेंट दिखा के दिखाना बनता भी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ट्रिक यूज करके देखते हैं कि यार अगर दो पैरेलल रेजिस्टर्स की जगह पे उसने 3 दे दिए तो क्या होगा। अभी तो 2 ही दिए थे आपको, है ना। सो 10 दिया, यहाँ पर भी 10 दिया। मान लो अगर 3 दे दिया होता उसने, है ना, कि ये दो तो है साथ ही साथ एक 10 भी है, तो 2 वाले केस में आधा होता था नेट रेजिस्टेंस, 3 वाले केस में 1/3 हो जाएगा। तो आप आराम से लिख सकते हो इसका नेट आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 10/3। 4 दे दिया तो 4 कभी नहीं देगा, टेंशन मतलब। ओके, है ना। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर सवाल में मुझे इस तरीके से चीजें दी जा रही है तो अब आप हो चुके हैं थोड़े से एक्सपर्ट, है ना। और आपको ज्यादा दिमाग लगाने और अपने आप को ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर इस तरीके का चीज आता है एग्जाम में करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने के चक्कर में मत पड़ना। सीधे उठाना और एक डब्बा बना के बोलना कि ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ सेम वैसी ही चीज लिख के आना, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्योंकि कोई एक सॉल्व करने के लिए नहीं आता, एक लंबे से क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट होता है। पैरेलल है, कौन कौन पैरेलल है, माई 6 इज पैरेलल टू माई 6 विच इज ऑल्सो पैरेलल टू माई 6। सो आपका नेट आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, जब 3 आपस में पैरेलल है तो जो भी रजिस्टर है उसका 1/3 हो जाता है। तो 6/3 मतलब 2 ओम्स, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। एक और सवाल देखते हैं। अगर कहीं पर आपको बीच में इस चीज से डील करना पड़ रहा है, तो तुम फिर से क्या बोलोगे, भैया ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो एक शब्द यूनिवर्सिटी को लिख कर दिखाना जरूरी है कि भाई पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है, 12 इज पैरेलल टू 12 विच इज पैरेलल टू 12। ओके, है ना। सो देयर फॉर नेट रेजिस्टेंस विल बी, जो नंबर है उसका 1/3 कर दीजिए, है ना, डिवाइड बाय 3 पैरेलल है तो डिवाइड बाय 3 करो।
दो ही पैरेलल तो डिवाइड बाई टू करो। कब एप्लीकेबल है? जब सेम रेजिस्टेंसेस होते हैं तभी एप्लीकेबल है। कल को एग्जाम में अगर दो 12 के दिए और एक 10 का दे दिया तो एप्लीकेबल नहीं होगा गुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12/3 मतलब आंसर हो जाएगा 4। अच्छा, अब इन सब के चक्कर में ना कभी कभी एग्जाम में सवाल थोड़ा सा, मतलब एक दिखाता हूं करके बेटर कैसे बन सकता है। ओके, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी ना, यूनिवर्सिटी आपको सवाल ऐसे भी दे सकती है। तो अब जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे आप थोड़ा सा अपना स्मार्ट तरीके से दिमाग यूज कर सकते हो और चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मैं बढ़िया स्मार्ट वाला तरीका दिखाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में किया जा सकता है ना। तो वो बोलेगा कि भाई यहाँ पर 12 ओम्स है, यहाँ पर भी 12 ओम्स है, और यहाँ पर है तुम्हारा 6 ओम्स। नेट रेजिस्टेंस बताओ। तो तुम क्या बोलोगे, भाई यहाँ पे तीनों सेम होते तो आंसर तुरंत आ जाता मेरा, 1/3 कर देता मैं 12 का। बट सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जो सेम है उनको पहले एड्रेस करो। जो लोग सेम है उनको पहले एड्रेस करो। ये दोनों सेम है ना, 12 12, तो जब दो लोग सेम होते तो आधा हो जाता है रेजिस्टेंस। तो 12 12 का कितना हो जाएगा, 6। तो इन दोनों को मिला के कितना हुआ, 6। अब एक बार ये 6 आ गया तो ये 6 इस 6 के पैरेलल है। वापस 6 6 पैरेलल हो गए तो फिर इसका भी आधा हो जाएगा। तो 6 6 का आधा कितना हो गया, 3। ओरली सॉल्व हो गया तुम्हारा। नेट आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3 ओम्स। समझ में आया? तो कई बार तुमको ऐसा कुछ मिलेगा एग्जाम में करने के लिए जहां सेम सेम चीजें इस तरीके से भी आ सकती है। ओरली तुम निकालना सीख चुके हो, इस तरीके से या इस तरीके से बना तो फिर तो किस्मत है। तो इन्हें देख के कई बार ना हम कैलकुलेशन के झंझट में पड़ जाते हैं। वो झंझट में नहीं पड़ना है, कैसे ट्रिक यूज करके करना है वो मैंने यहाँ सिखा दिया। तो चीज अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज यार अभी लाइक करके बता दो। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो। कमेंट करके बताओ क्या चीजें अच्छी लग रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप मुझे बताओगे कमेंट करके क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीजें और करनी है, वैसे मैं अपलोडिंग शुरू करता जाऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा था वीडियोस को लेके कि सर फुल सिलेबस किधर है, आपने फुल सिलेबस डाला ही नहीं है। ठीक है, ये डाल रखा है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। वेबसाइट का भी लिंक है, वहां पे BEE का फुल सिलेबस अवेलेबल है। पहली चीज, दूसरी चीज, टाइम टू टाइम ऑफर्स चलते रहते हैं। तो इस वक्त जो ऑफर चल रहा है वो मनी बैक गारंटी ऑफर चल रहा है। मतलब क्या, आप अपना BEE का कोर्स परचेस कर सकते हैं। मनी बैक से कैसे परचेस करना है थोड़ा आगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा मैं। ओके, वो परचेस करने के बाद आप एग्जाम खत्म होने के बाद वापस से अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हो अगर वो ऑफर अभी एक्टिव होगा तो। ठीक है ना? सो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कोर्स का कॉस्ट है दैट इज 600 रुपीज। मनी बैक के साथ परचेस करोगे तो तुम्हें 780 का वो कोर्स पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम रिफंड क्लेम करते हो अपना, ओके, सो उस रिफंड क्लेम करने के टाइम पे तुम्हें 600 रुपीज जो था उसका रिफंड जो है वापस से मिल जाएगा तुम्हारे अकाउंट पे। जो एक्स्ट्रा 180 रुपीज बचते हैं तुम्हारे वो बेसिकली ट्रांजेक्शन चार्जेस है, उधर उधर इस काइंड ऑफ बेसिक इंश्योरेंस में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये 600 पूरा रिफंड हो जाता है। तो टेक्निकली तुम्हें 170 180 रुपए में पूरा कोर्स खरीद के रिफंड करके तुम निकल सकते हो। कुछ कंडीशंस है ऑब्वियसली, वो सब कंडीशंस वहां पे पढ़ लेना, लिखे होंगे। बेसिक ऊपर से बोल के बताऊं तो कंडीशन सिंपल सी यही है कि कम से कम 50% से ऊपर आपने कोर्स मेरा देखा होना चाहिए। मतलब अगर मेरा टोटल 20 आवर्स का कोर्स है तो मिनिमम 10 घंटे से ऊपर, 12 से 13 घंटे की आपकी टोटल व्यूइंग होनी चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा 6 घंटे पढ़ा और फिर अगले दिन आके रिफंड क्लेम कर ले, वो नहीं होगा फिर। उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा वो चीज। तो मेरा कहना है कि कोशिश करना पूरा कोर्स तुम देखो। पूरा कोर्स देखने के बाद तुम्हें नहीं जमा तो तुम वो सब करना जो भी तुम करना चाहते हो, पर ध्यान रखिएगा ऐसे 4 घंटे देख के क्लेम करने जाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ऐसे जो वीडियो बढ़ा बढ़ा के देखते हैं ना उनको ये लास्ट लाइन दिखी नहीं होगी, फिर वो आखिरी में आएंगे कि सर फिर ना प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए पूरा वीडियो देखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देख लेते हैं अब, क्योंकि तुम चीजें थोड़ा सा देख चुके हो, है ना। शुरुआत तुम्हारी कितनी आसान होगी यहाँ पे, देखो। सवाल पढ़ा हमने, सवाल क्या है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इस पॉइंट ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाना है तुम्हें। ठीक है भाई साहब, मतलब इस पूरे को एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो जो सीरीज में है उनको पहले देखा करो। अब ये दोनों मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये दोनों मिला के 3 + 2 क्या बन जाएगा, 5 ओम्स। तो इनका पहले हम काम खत्म कर देंगे। ये दोनों मुझे देख के समझ में आ रहा है, इधर से ये निकला इधर से ये निकला, आपस में कैसे ये पैरेलल है। तो इन दोनों को मिला के भी अपना काम खत्म हो जाएगा एक बार में। ठीक है ना? और जब ये चीज करोगे तो वहां पे लिख के दिखाना, बिकॉज जब तक लिख के नहीं दिखाओगे यूनिवर्सिटी नहीं मानती, है ना। PARALL पैरेलल है, कौन कौन पैरेलल है, 2 is parallel to 2। अब ये भी सिखाया था, सेम वैल्यू वाले जब पैरेलल होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, एग्जैक्टली इन दोनों का आधा। तो 1 ओम का नेट रेजिस्टेंस बनेगा यहां पर।
ये दोनों सीरीज में है, तो आप इस तरीके से पहले अपना डायग्राम बनाएंगे अपने नोटबुक में, बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर ही अंदर आप सीरीज शब्द लिख के 2 और 3 का लिख सकते हैं, 2+3 = 5 ohms। ठीक है। अब एक डायग्राम में तुमने इतना काम कर दिया, अब वापस से तुम्हें एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें बाकी की चीज तुम्हें करके दिखानी पड़ेगी। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अगर सवाल इस टाइप का आया तो कम से कम 4 से 5 नंबर का आएगा। तो डायग्राम थोड़ा सा तमीज से बनाना, ठीक है ना, ऐसे टाइम पास में डायग्राम मत करके आना। ओके है ना। तो चलो फटाफट से तुम्हें बना के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से इस तरीके से चीजें निकलेंगी अपनी, अपने को बीच में टोटल 3 लगेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ, मेरे को थोड़ा सा आसान चला जाता है बनाना, तुमको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने में लग सकता है। ठीक है, डिपेंड्स यार, पर्सन टू पर्सन। ओके, सो ऊपर वाली चीज को हमें वापस से बनाना है, 3 अलग अलग आएंगे, एक रजिस्टर अपना यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ थोड़ी बैटरी वैटरी दिखानी पड़ेगी, और बस पॉइंट्स हैं अपने। ठीक है, चलिए। सो इक्विवेलेंट वाला बनाते हैं। ये रहा मेरा पॉइंट ए, ये रहा मेरा पॉइंट बी, यहाँ पे रही मेरी बैटरी। खड़ी टेढ़ी कैसे भी बने, रिजल्ट तो वही आना है, टेंशन नहीं है। सो ये 5 ओम का जो रजिस्टर है यहाँ पर तो कोई काम नहीं हुआ है हमारा, सो एज इट इज 5 ओम्स। ये 3 और 2 मिला के बन चुका है 5 ओम्स। तो जब नया हम यहाँ पे लिखने जाएंगे तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये कितना बन चुका है, 5 ओम्स। ये ऑलरेडी क्या था हमारा, 5 ओम्स था, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये है हमारा 5 ओम्स। 2 और 2 मिला के 1 ओम बन गया, और ये 1 और 4 आपस में क्या है, सीरीज में है। दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे क्या बन चुका है, 1 ओम बन चुका है, 1 और 4 सीरीज में है, तो 1+4 कितना हो गया, 5। सो यहाँ पर ये आ चुका है अगेन 5 ओम्स। अब कोई भी स्मार्ट बंदा क्या बोलेगा कि सर आगे वाली स्टेप तो बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि जब मुझे 3 लोग पैरेलल में मिलते हैं और वो तीनों एक ही वैल्यू के होते हैं, तो उनका पैरेलल निकालना तो बहुत ही ईजी होता है। हाँ जी साहब, बहुत ईजी होता है, सब एकदम सही बता रहे हैं आप। ठीक है। सो ये तीनों आपस में पैरेलल है, कौन कौन पैरेलल है, 5 is parallel to 5 विच इज पैरेलल टू 5। तो इनका नेट क्या हो जाएगा, 5 का 1/3, 3 से डिवाइड करते हैं। 5/3 कितना होता है, 3 1 3, 2 0 3 6 1.66 होता है ना। तो 1.66 ओम्स आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों सिर्फ एक लाइन से रिप्लेस हो जाएंगे 1.66 ओम्स की। बस आगे का काम क्या है, आगे का काम तो खत्म है, फिर एक रेजिस्टेंस और बना दोगे आप इस तरीके से, है ना, जिसमें जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, बताओ। हम्म। तो आपको ये 5 ओम जो है यहाँ ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा, सॉरी, 5 ओम आपको ऊपर की तरफ यहाँ दिखाना पड़ेगा, इन तीनों को दिखाने के लिए एक रेजिस्टर 1.66 ओम्स का, और ये तुम्हारी छोटी सी बैटरी यहाँ पे। ठीक है, चलिए। सो ए और बी का इक्विवेलेंट निकालना था इन दोनों के बीच में, ये रही हमारी बैटरी। ये अभी तक एज इट इज है, अनटच्ड है, 5 ओम्स एज इट इज। इन तीनों का मिला के बना है 1.66 ओम्स, मतलब यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस बनाओगे उसकी वैल्यू 1.66 है। अब 5 और 1.66 कैसे सीरीज में है, बिकॉज यहाँ से जो करंट निकलेगा वही करंट 1.66 से जाएगा, है ना। भले ही यहाँ से घूम के लिखा है तो पैरेलल नहीं है, यहाँ से ऐसा सीधा। अगर और एक मैं लाइन निकाल दूं तो फिर अब ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बन के सिंगल लाइन आएगी, वो फिर 5 से सीरीज में होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। तो बस अब नेट रेजिस्टेंस लिखना है, आप लिख सकते हैं कि देयर फॉर द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 5 एंड 1.66 सीरीज में है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 1.66 विच इज 6.66 ओम्स। ठीक है, ओके। और जैसे मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास जब भी समय रहता है तो यूनिवर्सिटी को दिखाया करो कि तुम बहुत ही स्टूडियस टाइप के स्टूडेंट हो, जो मेहनत करके साफ सुथरा एग्जाम लिखने की कोशिश कर रहा है ना। तुमने अगर बुक्स खरीदी होगी तो इस तरीके से डिजाइन बना बना के बुक भी दिखाता है। ठीक है। तो मैंने कहा ना, डिपेंड करता है, 70 में से 60 की पढ़ाई करके गए हो, 50 की पढ़ाई करके गए हो, तो तुम्हारा उद्देश्य अलग है, तुम मार्क्स ज्यादा लाना चाह रहे हो। लेकिन तुम पढ़ाई ही 40 करके गए हो, तुम उस 40 नंबर का ही लिखने वाले हो, तो उस 40 नंबर की चीज को इतना अच्छे से साफ सुथरे में लिखो कि सामने वाला थोड़ा बहुत भी मार्क्स काटने के बारे में ना सोचे। ठीक है ना। जैसे 6.66 यहाँ भी बता दिया, आर इक्विवेलेंट यहाँ भी लिख के बता दिया, काम खत्म तुम्हारा। ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारा पहला वाला सवाल खत्म। ओके, इसके जैसा ही एग्जैक्टली सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना। एग्जैक्ट रेप्लिका मैंने बनाया है, क्यों बनाया है, बिकॉज मेरे सारे वीडियोस की खासियत ये है कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करवाता हूँ तुम्हें। ओके, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें खुद करना है। इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, सॉरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो।
परचेज शायद मेरे ख्याल से काफी सारे नोट मैंने फ्री रखे हुए हैं, तो अगर ये सब फ्री होंगे तो आप वहां से देख सकते हैं इनके सबके सॉल्यूशंस क्या है। हाँ, शॉर्ट में अगर फटाफट से मैं इसका आंसर बताना चाहूँ एक प्रैक्टिस के लिए, तो कैसे होगा। स्टेप्स नहीं लिख के दिखाऊंगा, फटाफट से बस इसका एटलीस्ट तो भी मैं आंसर बता देता हूँ। तो मैं बोलूंगा यार सिंपल, चारों चार पैरेलल है, तो पैरेलल में इसका नेट रेजिस्टेंस रहता है आधा, तो 4 4 का क्या हो जाएगा 2 ओम्स, है ना। तो ये वाली पार्टी हो गई मेरी 2 ओम की, है ना, लिख लेते हैं फटाफट, चलो ये हो गया 2 का, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6, और ये सीरीज है तो ये सीरीज भी क्या बन जाएगा, ये भी 6 ओम का बन जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, चलो ये 4 2 6 का हो गया, ये भी 6 का है, ये 4 + 2 6 का है। तो टेक्निकली अगर मैं रफ बनाने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर आ गया 6 ओम्स, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ वापस से आ गया कितना 6 ओम्स, थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ जाओगे तो ये भी नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 6 ओम्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाओगे तो फिर क्या है तुम्हारे पास में एक 7 ओम्स है, नीचे आओगे तो तुम्हारी बैटरी है, बैटरी से फिर सब जुड़ चुके हैं, ठीक है, तीनों आपस में, और ए और बी कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है। अब 6 6 वाले अगर तीन आपस में हो गए तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो 6/3 हो गया 2 ओम्स का रजिस्टर। मतलब इसका फाइनली नेट इक्विवेलेंट क्या बनेगा, यहाँ पे 7 ओम का है, 6 6 से बना हमारा 2 ओम का, ये रही हमारी बैटरी, रफ में बना रहा हूँ, ठीक है। और ए और बी के बीच का मुझे नेट रेजिस्टेंस बताना था 7 और प्लस, ये क्या सीरीज में है, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। तो लास्ट में अगर बना के दिखाना ही है 9 ओम का रेजिस्टर, तो आप ऐसे नेट इक्विवेलेंट बना के दिखा सकते हो 9 ओम्स। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। सो ये बताने का मकसद मेरा बस यही था कि तुम अगर इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू चीजों को सीख रहे हो, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल रहेगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा इस टाइप के सवालों में, ठीक है। ऑल्सो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ के जाना है तुम्हें, फर्स्ट वीडियो में बताया मैंने, जहां पे हम बताते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, स्टार डेल्टा के भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो भी मैं करा के दूंगा, उसका भी वीडियो आएगा, उसके भी न्यूमेरिकल्स जब तुम देखोगे यू विल रियलाइज की चीजें बहुत सिंपल है, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सिर्फ एक चीज छोड़नी है जो है स्टार डेल्टा का डेरिवेशन, से प्लीज छोड़ के जाइएगा। द रीजन इसकी बहुत गलतियां होती है उसमें, बाकी सब कुछ पूरा पढ़ के जाओ। तो एक अगर सवाल में स्टार डेल्टा का डेरिवेशन आता है तो उसको छोड़ के जो और में क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लीजिएगा, सिंपल बात, बाकी कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और मुझे नेट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी। तो जब बी और सी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना होता है ना, तो बेस्ट क्या रहता है ना, ये इसको आप ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर लिया करो, है ना, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है, तो इधर से जब करंट निकलेगा, थोड़ा इमेजिनेशन जिसको समझ में आ रहा है उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए। यहां से अगर जो करंट निकलेगा, जो करंट यहां जाएगा वही करंट यहां पर भी निकलेगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है कि इस ब्रांच में जो करंट निकला है वो सेम करंट यहाँ पे नहीं निकलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इधर I1 निकल के गया था, तो इधर से I2 निकला होगा जाने के लिए। तो ये I1 वाला जब यहाँ पे जुड़ेगा तो ये वाला करंट यहाँ से जाएगा इस तरफ, मतलब I2 भी इधर जाएगा, I1 भी जो है वो ऊपर से ट्रेवल करता हुआ जाएगा इस तरफ, और I1 और I2 दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब वो इसको क्रॉस करेंगे तो टोटल करंट I1 + I2 चाह रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल है तुम्हें समझाने के लिए, I1 I2 की वैल्यू नहीं निकालनी, वो सब किरचॉफ में, ठीक है। तो दो अलग अलग ब्रांचेस होने की वजह से दो अलग अलग करंट्स निकलते हैं, ठीक है। और दो अलग अलग करंट्स जब निकलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है। ये दोनों आपस में सीरीज में है, क्यों, क्योंकि यहां से सेम करंट पास हो रहा है। तरीका वही सिंपल होता है, सेम करंट पास हुआ तो सीरीज, तो 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 और 7 पैरेलल है, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल जब हो जाएंगे तो वो बचेगा, और वो जो 3 बचेगा वो सीरीज में होंगे। इक्विवेलेंट कैसे करना है करके दिखाता हूँ, ठीक है, समझ में आया, ये दोनों पहले सीरीज में और ये आपस में पैरेलल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, इसके इक्विवेलेंट बनाने शुरू करते हैं हम। ओके, हाँ, ठीक है, चलो। सो ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, तो आगे भी बॉक्स जैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका, तो हम बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ से मुझे आता हुआ दिखेगा करंट, ठीक है, एक इस लाइन में भी दिखेगा, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन में बना देता हूँ, ठीक है। ओके, और हाँ बस इतना ही है। कहाँ कहाँ पे तुम्हारे रेजिस्टर्स प्लॉट होंगे, सो पहले तो ये दोनों का इक्विवेलेंट बन जाएगा सीरीज, तो मैं इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी कहीं पे भी लगा सकता हूँ, मेरी थोड़ी आदत है यहाँ लगाने की, ये इधर आ गया। दूसरा इस वाले को भी तुम्हें लगा के दिखाना है, ठीक है, तो ये आ गया। तीसरा ये नीचे वाला तो रहेगा रहेगा एज अ टेस्ट, ठीक है। चौथा ये 4 ओम का रजिस्टर भी है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। तो जहां जहां लग सकता था वहां वहां लगा देंगे। फिर अगेन बी और सी है, तो मेरा रहना रहता है कि जिसका इक्विवेलेंट बनाना पड़ता है उसको थोड़ा सा ऐसे खींच के तुम पीछे ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा इजी रहता है फिर देखने में। तो 12 और 9 कैसे हैं आपस में सीरीज में है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना,
ये आई वाई लिख के दिखाना नहीं पड़ता, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया था। ठीक है ना। आप सिंपली पहली वाली स्टेप में क्या बोलोगे, भाई लोग दो लोग सीरीज में हैं अपने, ठीक है, 12 और 9। ओके। सो चलो सीरीज में दिखा दीजिए फिर आप इनको, यूनिवर्सिटी की खुशी के लिए, है ना। आप इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं कि जिन दो लोगों की बात की जा रही है वो दोनों आपस में सीरीज में हैं। ओके। ये लिख दो, और लगे तो और एक चीज और लिख दो ऐसे करके कि these two are in series, therefore इनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 + 12 विच इज इक्वल टू 21 ohms। ओके। और यही 21 ओम का रेजिस्टर इन दोनों का कंबाइंड हम इधर बनाने वाले हैं। ठीक है। देखो चीजें मैं थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप कराने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं ये सोच के चल रहा होता हूँ कि आप सब बेसिक से ही शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जिसको लगे कि भाई थोड़ा स्लो जा रहा है, थोड़ा बोर हो रहा है, तो प्लीज 1.5x में आप स्विच कर सकते हैं। ओके। ना 12 9 को मिला के हो गया 21 ओम्स। ये 7 ओम हमारे साथ पहले से था, ये 3 ओम्स भी हमारे पास पहले से था, और ये 4 ओम्स भी हमारे पास में पहले से था। ओके। अब देखो, वापस से अगर इमेजिन करना है तुम बोल सकते हो यहां से जो भी करंट निकलेगा, अगर I1 निकल रहा है तो वो इधर जा रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो करंट यहां से निकला वो करंट यहां से नहीं निकलेगा, ये दोनों ब्रांचेस से अलग अलग करंट निकलेगा, मतलब ये दोनों ब्रांचेस आपस में कैसी है, पैरेलल है ना। और अगर अच्छे से समझना है इसको, तो ये 21 ओम्स जो ऐसे घूम के बना हुआ है, ये 21 ओम्स जो ऐसे घूम के बना हुआ है, उसको घूम के बनाने की हमें उतनी खास जरूरत थी नहीं। हम एक काम ऐसा भी कर सकते थे। ओके, दिखाता हम इसे ऐसे, सॉरी, है ना। सो ये आप ऐसे बोल सकते थे कि ये जो 21 ओम्स है हमने ऐसे दिखाया हुआ है। टेक्निकली आप इस 21 ओम्स को कुछ इस तरह भी दिखा सकते थे। एक दिखा रहा हूँ, है ना। ये ऐसा, और फिर यहाँ पे ऐसा, और फिर यहाँ पे ऐसा। तो आप जब इस तरीके से देखते हो तो आपको अब देख के लगता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है ना। हालांकि आप इसे ऐसा दिखाएं या फिर आप ऐसे लेके ऐसा बना के दिखाएं, बात सेम ही होती है। तो विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे गेम जो खेला जाता है आपके साथ में वो विजुअल्स को लेके खेला जाता है, इसलिए कई बार लोग थोड़े से डर जाते हैं स्ट्रक्चर्स को देख के। डरना नहीं है, थोड़ा सा इमेजिन करके उसे आड़ा टेढ़ा करने की कोशिश करिए, आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये दोनों कैसे हैं भाई, आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। अब पैरेलल हैं तो उनका इक्विवेलेंट आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। सो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी जगह बना के हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें दो लोग मिले जो पैरेलल है आपस में। कौन कौन, 21 is parallel to 7। अब मैंने ना इसके कैलकुलेशंस करके रखे हुए हैं। ठीक है। एक सेकंड, हाँ, 21 और 7 का पैरेलल। तो ये, हाँ, जैसे कि मैंने कहा, अगर तुम 40 का टारगेट कर रहे हो तो ऐसे एक स्टेप और लिख के दिखा देना, कैलकुलेशन कर लेना, करोगे तो कितना आएगा, 5.25 ओम्स। ओके, सो दिस इज 5.25 नेट रिजल्टेंट। सही है ना। हाँ, सही लिखा है हमने। ओके। अब ये दोनों को मिला के हम एक बना सकते हैं, सिंगल। ठीक है, जिसको हम 5.25 ओम बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ओके। सो नया शेप बनाएंगे तो एक ही सिंगल बनेगा मुझे यहाँ से, है ना। फिर एक मिलेगा मुझे इधर से, फिर एक आएगा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इनको जरा सा अपना रजिस्टर भी बना देते हैं, तो एक रजिस्टर बन गया इधर से। जो आ रहा है नीचे वाला रजिस्टर तो है ऑलरेडी, ये वाला हमारे पास था। और ए और बी भी लिख के दिखा देते हैं, है ना। सो ये, सॉरी, बी और सी हमारे पास नहीं, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, इन दोनों का रिजल्ट आया 5.25 ओम्स। सो ये जो रिजल्टेंट है दैट इज 5.25 ओम्स। नीचे वाली चीज जो है वो ऑलरेडी 3 ओम्स की है, साइड वाली चीज जो है वो 4 ओम्स की है। अब फिर से इमेजिन करना है कौन सीरीज कौन पैरेलल, सिंपल है। अगर यहां से एक करंट निकालते हो, जो करंट यहां पर जाएगा वही करंट यहां पर रहेगा, वही करंट यहां पर रहेगा, मतलब सेम करंट यहां से यहां तक जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में है, क्योंकि अगर आई यहां से निकला है तो टर्न होके आई ही जाएगा, सेम करंट। अब यहाँ पे किसी किसी को ये डाउट और आता है कि अगर ये इधर जा रहा है तो फिर जो आई करंट यहाँ गया वही आई करंट यहाँ पे जाएगा, तो ये तीनों सीरीज में क्यों नहीं बोल सकते हम। नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को सी से आगे की तरफ कनेक्ट करा गया है। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूं। जब भी आपको दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना रहता है तो आप ऐसे एक्सटेंड कर लिया करिए। अगर आप एक्सटेंड नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में ये एक्सटेंशन आता नहीं है, तो हम सोचने लगते हैं हमें ये कैसा दिखता है विजुअली, हमें ये विजुअली ऐसा दिखता है।
जब हम एक्सटेंशन नहीं करते ना तो ऐसा दिखता है। तो ऐसे देखोगे तो हमें लगता है हाँ आई तो इधर भी जा रहा, तो ये 5.25 प्लस 3 प्लस 4 नेट रेजिस्टेंस हो गया। प्लीज ध्यान रखिएगा, जिन दोनों पॉइंट्स के अबाउट हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है वहां ऐसे एक्सटेंशन कर लिया करो। तो ये एक्सटेंशन है, मतलब जो करंट आई से आ रहा है यहाँ पे वो पूरा आई नहीं जाएगा, वो थोड़ा इधर भी एक ब्रांच कर दी गई है, ब्रांच करने की वजह से ऊपर आई करंट नहीं जाएगा। तो इधर कौन सा करंट जा रहा है हमको नहीं पता, यही दोनों सीरीज में है बस, और कुछ नहीं। समझे? तो ये एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है। ठीक है, अब एक और बताऊं, जो भी बंदा इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसने ये बात सुन ली। जो नहीं देख रहा है आगे बढ़ा बढ़ा के वो एंड में देखेगा, एंड में देखने के बाद अपनी गलती उसको समझ में आएगी नहीं, फिर पूरा वीडियो दोबारा देखता रहेगा। फिर कह रहा हूं, वीडियो पूरा देखो, भगा भगा के देखोगे भले 1.25x में देखो, बट जो आगे फॉरवर्ड कर करके देखते हो ना तुम वीडियो को रील्स की तरह, भाई कुछ नहीं होने वाला उससे, फिर तुम कंफ्यूजन के कंफ्यूजन में रहोगे। ओके, सो नाउ जो लोग आपस में सीरीज में हैं, सो थोड़ा मैं छोटा कर दिया था बट बाद में छोटा करते हैं, पहले सीरीज वाली चीज दिखानी पड़ेगी ना, यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमको सीरीज है, कौन कौन सीरीज है करके दिखाओ। तो ये देखो सीरीज है ना। ऑल्सो ये आई वाई लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे, कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा था कि पहचान कैसे सकते हो। ठीक है ना। बाकी हाँ, सीरीज वाली बात जो है उसे दिखा देते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, कि ये लोग आपस में सीरीज में है भाई साहब। ठीक है, हाँ, सीरीज में दिखाया है तो उसे लिखना भी पड़ेगा। चलिए इसे यहाँ लिख देते हैं, सीरीज है, कौन कौन सीरीज है, ये 5.25 और 3। तो 5.25 प्लस 3 इज इक्वल टू 8.25 ओम्स। मतलब इस पूरे को हम 8.25 ओम्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम बच रही है। ठीक है, चलो सही लग रहा है चीजें तो यार कम से कम लाइक का बटन दबा दो, बड़ी मेहनत लगती है यार बनाने में, है ना। ओके, स्ट्रगल इज रियल गाइस। तो ये पूरा का पूरा एक उससे रिप्लेस हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, मैं इस तरीके से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे को मैं ऐसे रिप्लेस कर दूंगा, है ना। तो चलो ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ये वाला भी है मेरे पास में एक और। ठीक है, तो ये लो, ये बना दिया। ठीक है, इधर कुछ है नहीं जोड़ने के लिए। चलो, हमेशा की तरह जहां पे भी मुझे इक्वल बनाना था उसको मैं थोड़ा सा घीस देता हूँ। ओके, सो बी से निकला, ये दोनों को मिला के एक 8.25 ओम्स का है, तो उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, ऑलरेडी बी और सी के बीच में 4 ओम्स का था तो मैं बस प्रेजेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास में 8.25 ओम्स का ये वाला है, 4 ओम्स का ये वाला, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो अब आपको इन दोनों को पैरेलल बताना है, तो आप सिंपली बनाओगे एक डब्बा और बोल दोगे डब्बा बना के कि ये दोनों हैं आपस में पैरेलल। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल है, कौन कौन पैरेलल है, मेरा 8.25 इज पैरेलल टू 4, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिंपल है, जो लोग आपस में पैरेलल होते हैं पहले उन्हें मल्टीप्लाई करिए और नीचे की तरफ उनका डिविजन करिए, मतलब एडिशन करके, है ना। कैलकुलेशन मैंने कर रखा है 8.25 इंटू 4 बाय दोनों का एडिशन 2.7, सो द नेट इक्विवेलेंट इज 2.7 ओम्स। ओके, सो कैलकुलेशंस मैं यहाँ करता है इसलिए मैं पहले से करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा जो कुछ मैंने कैलकुलेशन कर रखा है वो कुछ इस तरीके से गाइस, तो मैं दिखा देता हूँ, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं कहाँ पर, एप्लीकेशन में है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। मुझे नहीं पता कब सब्सक्राइब शेयर के लिए बोलना पड़ता है, तो जब मन करता है बोल देता हूँ, तुम अपनी श्रद्धा से कर दिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने अभी भी क्वेश्चन किया था 6 नंबर का पूछा गया है, कब पूछा है मैं तुम्हें ईयर नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत लोगों का ये जजमेंट आने लगा है कि 2016 में पूछा था तो अब पूछेगा क्या, 2019 में पूछा था तो अब पूछेगा क्या, अब तो 2024 चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात सुनो मेरे भाई, 2024 पैटर्न एक नया पैटर्न है, सिलेबस चेंज हो चुका है। तो चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया अतरंगी सा आ चुका है, बात वही है। कुछ 2012 के पैटर्न में चीजें यूनिवर्सिटी ने रखी थी अपने सिलेबस में, कुछ 2015 के पैटर्न में चीजें रखी थी यूनिवर्सिटी ने, कुछ 2019 के पैटर्न में चीजें रखी थी यूनिवर्सिटी ने, अब 2024 का पैटर्न यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल लॉजिक है। उसने अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे कोई चीज पूछी होगी तो अब 2024 में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की सेम चीज यहाँ पे पूछ सकता है वो। इट इज क्वाइट ऑब्वियस। ऐसे मत सोचा करो कि 2012 का क्वेश्चन क्यों करें, हम तो 2024 में चल रहा है, नहीं भाई, कुछ नहीं बदला है। पहले जैसे बिजली बनती थी अब भी वैसे बिजली बनती, पहले जैसे रजिस्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी अब भी वैसे ही पास होती है, तो सवाल भी वैसे ही आएगा। ओके, सो प्लीज ऐसे सोचा मत करो, इंपॉर्टेंट सवाल है।
इसीलिए इसका एग्जैक्ट रेप्लिका भी बनाया मैंने। ये सवाल इसका सिर्फ नंबर्स चेंज करके ये बनाया है। इसका सॉल्यूशन करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत वीडियो लेंथी हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके नोट्स वोट्स उठा के सॉल्यूशन आप प्लीज देख लीजिएगा, काम में जाएगा आपका। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। और जितना मैं जान रहा हूं, तुमने ऊपर वाले सवाल अगर सही से देखे हैं तो ये वाला सवाल ना तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करने वाला है। कैसे? देखो, तुम बोलोगे क्या करना है भाई साहब। देखिए, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस दिखाना है। सबसे पहला काम, जिनके बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस दिखाना होता है, मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है ना। ए छुप गया है, बी भी छुप गया, तो ए बी हो गया। तो यहां से देखो, इमेजिन करना चाहोगे तो जो करंट इधर निकलेगा वही सेम करंट यहां थोड़ी निकलेगा। लेकिन जो करंट यहां निकल चुका है वो घूम के सेम करंट इसके पास जाएगा, ठीक है, इधर से घूम के आएगा। तो इन दोनों में सेम करंट जाएगा, ये दोनों हो गए सीरीज में। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 4 और 2 6 ओम्स। तो यहां से जो करंट निकला था वो 6 ओम से जाएगा, और यहां से जो करंट जा रहा है, तो ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम क्या हो गया? आपस में पैरेलल। और जब भी दो लोग सेम नंबर वाले पैरेलल होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? आधा। 6 6 का आधा कितना हो गया? 3। इधर देखो, यहां से निकलेगा जो 4 में जाएगा वही 8 में जाएगा, तो 8 और 4 12। इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? दोनों सीरीज में आपस में, तो ये हो गया 12 के। अब ये वाला 12 और ये 12 पैरेलल में है, क्योंकि यहां से एक निकल रहा है, ये 12 और ये 12, ठीक है। जैसे यहां से निकला था एक, ये 6 और ये 6, 12 12 आपस में पैरेलल है। तो जब दो सेम नाम वाले पैरेलल में होते हैं तो उसका आधा हो जाता है, तो ये कितना हो गया? 6 का। तो ऊपर ऊपर से रफली अगर बिना स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखना चाहो, थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आएंगी ये चीजें, तो आप समझ जाओगे कि ए से एक निकल रहा है 3 ओम्स का, ठीक है। तो आप ऐसे बना दोगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ। बीच में है तुम्हारे पास वापस से 3 ओम्स, ठीक है। और इधर का नेट बना है तुम्हारा 6 ओम का, तो तुम यहाँ पे इस तरीके से ये बना दोगे। तो अब तुम बोलोगे भाई ए से एक निकला था इधर, ये इस पूरे का नेट रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम्स। इस पूरे वाले का नेट रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम्स। नीचे तुम्हारा एक 3 ओम इंतजार कर रहा था, और ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? 10 ओम से, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पॉइंट ए, ये रहा तुम्हारा पॉइंट बी, ठीक है। और ये बन गया तुम्हारा नेट। अब वहां फिर से तुम इमेजिन करोगे तो बोलोगे कि भाई यहाँ से जो करंट निकला है वो 3 ओम से भी जाएगा, 3 ओम से भी जाएगा, 6 ओम से भी जाएगा। तो ये तीनों आपस में क्या होगा? सीरीज में, ठीक है। तो 3 3 6 6 12। तो अब इसका फाइनली और नेट बनाना है, तो तुम बोलोगे कि ये वाला तुम्हारा 10 ओम तो एज इट इज है। इन तीनों का हो गया 6 3 9 3 12। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इस पूरे को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? 12 ओम से। ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है, ये तुम्हारा 12 ओम है, ये तुम्हारा 10 ओम है। 12 और 10 आपस में पैरेलल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 × 10 डिवाइडेड बाई 12 + 10 कितना होता है? मैंने निकाल के रखा हुआ है, एक मिनट बता रहा हूँ फटाफट से आंसर। 5.45 ओम्स, ठीक है। सो इसका ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया है, थोड़ा भी अगर तुम समझ पाए वो चीजों को तो तुम ऐसे कर लोगे। हालांकि ऐसा यूनिवर्सिटी के सामने लिख के मत आना, मतलब थोड़ा प्रेजेंटेशन ठीक रखो यार, अपना नंबर चाहिए तो। फ्रैंकली बता रहा हूँ, थोड़ा तुम्हें दूसरे लोग भी बोलेंगे कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर लिख देने का, फटाफट कर देने का। मत कर भाई। सुन, फिर से बता रहा हूँ। समझ में आगे को तो आगे बढ़ सकते हो, बट फिर से बता रहा हूँ। अगर तुम 70 मार्क्स का पढ़ के जा रहे हो तो तुम किसी भी राइटिंग में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला देख के समझ जाएगा भाई बंदे ने इतना बड़ा पेपर लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक किया, समझ में आ रहा, नंबर देगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। बट तुम सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का लिख के जा रहे हो, 70 में से तुमको पास होना है, 28 चाहिए। तुम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। उस केस में चीजों को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में सही से लिखना तुम्हारी ड्यूटी है, समझो। वरना फिर अपने सीनियर्स को पूछ लो, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। बोलते हैं कि अरे मैं तो पूरा लिख के आया था, बट और रिवैल्यूएशन जैसी कोई चीज नहीं होती, अभी बताते रहो। तो इट्स अ मिथ गाइस, ठीक है। डालते रहो रिवैल्यूएशन में, वो रिजल्ट सबसे भी निकलता है। बहुत रेयरली कोई होता है बेचारा इसका निकल जाता है, अदरवाइज मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, तो आप पहले इसको सजा सजा के लिखेंगे, ठीक है। सजा सजा के एकदम बिल्कुल, है ना, बढ़िया से। बहुत टाइम है, 40 नंबर का पढ़ा है, 40 नंबर का लिखने के लिए बहुत टाइम होता है अपने पास, ठीक है। ये आपस में सीरीज में है, ठीक है ना। और बीइंग एन इंजीनियर यार, ये सब चीजें स्केल से तुम फटाफट कर भी सकते हो, ओके, है ना। सो ज्यादा उसको लेके सोचना मत। ओके, ग्रेट। नाउ सो हम इसे कहाँ लिखें? यहीं लिख देता हूँ मैं, छोटे छोटे उसमें लिख देता हूँ। ये दोनों सीरीज में है, चारों दो मिला के कितना हो जाएगा? 6 ओम्स इन दोनों का। ये दोनों भी सीरीज में हैं, तो फिर इन दोनों का हो जाएगा 4 और 8 मिला के 12 ओम्स, ठीक है। अब जब अपन नया फिगर वापस से बनाएंगे, उस फिगर में अपने पास में कितनी डंडियां होंगी? यहाँ पे एक लाइन आएगी, यहाँ 2 लाइन, यहाँ तीसरी 4 लाइन आएगी, है ना। मतलब ये बड़ा सा बनेगा फिर से।
सेकेंड। ओके, सो जिसमें फिर से बीच में दो लाइनें रहेंगी कुछ इस तरीके से। ओके, पॉइंट्स कहाँ कहाँ रहेंगे, चलो तो मैं पॉइंट्स भी बना देता हैं यहाँ पे। तो ये, हाँ, जैसे मैंने कहा था जिसके अबाउट निकालना है ऐसे एक्सटेंशन मार दिया करो, ठीक है ना, उस पॉइंट से थोड़ा पीछे की तरफ। अब बाकी रेजिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। ये 10 ओम कहीं नहीं गया, रहने वाला है। ये 3 ओम कहीं नहीं गया, ये 6 ओम कहीं नहीं गया, हमने सिर्फ इनको खेला है। तो जिनको नहीं खेला है, 10, 6, 3, 12, इनको लिख दो फटाफट। ये 10 हो गया, 6 वाला आ जाएगा यहाँ पर, 3 वाला आ जाएगा नीचे, 12 वाला आ जाएगा यहाँ पर। जिनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं की उनको बना दिया। ये दोनों मिला के एक बनेंगे, बना दो। ये दोनों मिला के एक बनने वाले हैं, बना दो। ठीक है, अब रेजिस्टर्स को प्लॉट करना शुरू करें। ओके, सो 10 ओम वाला जो है हमारा इधर आ गया, 4 और 2 मिला के 6 ओम वाला है, वो इधर आ गया हमारा। लिख भी देता हूँ मैं 6 ओम्स। ये ऑलरेडी 6 ओम्स का था, ठीक है, बना दिया हमने 6 ओम्स। चाहिए ओम वोम ना बार बार ना लिखना। नीचे हमारे पास 3 ओम का था, ये लो 3 ओम। ये यहाँ पे 12 ओम था, यहाँ पे 8 और 4 मिला के वापस से क्या हो गया था, 12 ओम। ठीक है, ये हो गया 12। अब इन दोनों का मिला के एक बनेगा, इन दोनों का मिला के एक बनेगा, लेकिन 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 हवा में काम नहीं करना है गाइस, है ना। अब थोड़ा सा फॉरवर्ड बटन दबा सकते हो आगे का, क्योंकि अब तो मैं सिर्फ सजाने वाला काम कर रहा हूँ, सिखाने वाला काम हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब आप इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो सफाई होनी चाहिए काम में। ओके, है ना। यहाँ पर लिखो, इन दोनों को लेके कह रहे हैं, तो ये हो गया पैरेलल। कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई साहब, 6 is parallel to 6। तो इज इक्वल टू क्या, जब दो सेम वाले एक होते हैं पैरेलल में, उनका आधा कर देते हैं हम, तो आंसर हो गया 3 ओम। वैसे ही यहाँ पर भी सेम काम करोगे, आप बोलोगे दोनों पैरेलल है, जब दो सेम वाले पैरेलल होते हैं तो हम कर देते हैं इनका आधा, तो आंसर कितना होगा, 6 ओम। अब होता क्या है ना, यूनिवर्सिटी ऐसे में फिर आपको नहीं बोलेगी कि तुमने तो कैलकुलेशन नहीं किया, बिना कैलकुलेशन कर दे कैसे, वो सब नहीं पूछेगी यूनिवर्सिटी यहाँ पे। लंबे क्वेश्चन में ऐसी छोटी छोटी चीजें लिखने पे क्वेश्चंस नहीं पूछती यूनिवर्सिटी, इतना परेशान भी नहीं करती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वापस से तुम्हारा ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो यहाँ सिर्फ एक बनेगा, यहाँ से एक बनेगा, यहाँ से मतलब एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। उस बॉक्स में तुमको चाहिए इक्विवेलेंट दिखाने के लिए, ये हो गया तुम्हारा ए वाला, ठीक है, ऐसे रफली बना दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओके, चलो। सो इन दोनों के बीच का रेस्टर का तो कुछ नहीं छड़ा हमने, इन दोनों को मिला के बन रहा है एक इधर, ये अकेला तुम्हारा इधर, इन दोनों को मिला के बन रहा है एक। ठीक है, चलो। सो नाउ वी कैन सिंपली से, इधर सॉरी ये लिखना भूल गया था मैं पहले, ये 10 ओम का था, इधर भी 10 ओम रहेगा। इन दोनों को मिला के बनाया 3 ओम्स का। चलिए भाई साहब ये बना दीजिए 3 ओम्स का। ये 3 ओम वाले भाई साहब तो है ही यहाँ पे नीचे की तरफ, और ये दोनों मिला के बन चुका है हमारे पास 6 ओम्स का। ठीक है, अब हम सिंपली बोलेंगे कि जो भी करंट निकलता इधर से वो इन तीनों में सेम करंट जाता, बस वो सेम करंट 10 में नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये निकला हुआ है, तो इधर ब्रांचिंग हो गई है, तो ये सेम करंट ऐसा तुरंत टर्न नहीं ले सकता ना भाई, तो सीधा भी निकल सकता है, ब्रांचिंग हो रखी है, तो सिर्फ इनको खेल सकते हैं, ये दोनों क्या आपस में सीरीज में। तो हम बोलेंगे कि हम एक डब्बा बनाएंगे, उस डब्बे के बाद लिख देंगे क्या, ये तीनों आपस में सीरीज में है ना, और फिर लिख देंगे कि ये 3 + 3 + 6, तो ये हो गया 12 ओम्स। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास थोड़ी सी जगह कम बची है, तो मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा और जगह बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड कर लो अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि काम तुम्हारा हो चुका है। जो चीज़ तुम्हें देखनी थी तो तुमने देख ली है, ठीक है। इसके बाद बस एंड पॉइंट पे मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन लिख के बताने वाला हूँ। ओके, सो देखना है, देख सकते हो। थैंक यू फॉर द व्यूज गाइस। ओके, सो वापस से एक डब्बा बनेगा, जिसमें यहाँ पर एक रजिस्टर है, नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर एक रजिस्टर है, और बाकी जगह कुछ नहीं है। तो तुम्हारा नेट ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना, 10 ओम्स। ये इक्विवेलेंट कितना बना तुम्हारा, 12 ओम्स। ठीक है, तो फाइनली फिर तुम एक, हाँ, एग्जाम में ब्लू पेन ब्लैक पेन करते मत फिरना, ये तो बस वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मैं ऐसे ब्लू ब्लैक करता हूँ, ठीक है। तुम सिंपल बना सकते हो, आर ए बी क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। सो 10 × 12 ÷ 10 + 12, सो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, 5.45 ओम्स। जस्ट सेकेंड, हाँ, सो 5.45 ओम्स इज द फाइनल आंसर। आई होप चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली इसके जैसा ही है। ठीक है, तो ये भी एसपीपीयू में पहले पूछा जा चुका है। सो ये वाला मैंने कराया जिसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या था,
क्वेश्चन में तुम्हें बस 2 ओम्स था और 4 ओम्स था, ये मैंने तुम्हें करके दिखाया। अगला सवाल है ये वाला, जिसमें तुम्हारे पास में 3 ओम्स है और 5 ओम्स है। सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में बना के डाल चुका हूँ, लिंक से एप्लीकेशन से उठा के देख लेना है जहां से देखना है। और अगर तुम थोड़े भी प्रो हो चुके तो तुमको बताऊं कितना आसानी से ये सॉल्व होता है। देखो, 5 और 3 8 ओम, ठीक है, तो ये सिंपल मिलाएगा बन के कितना, 8 ओम। ये 8 और 8 आपस में पैरेलल है, तो ये कितना बन जाएगा, 4 ओम्स। 6 और 8 कितना होता है, 14 ओम्स। ये 14 14 आपस में होता है, कितना हो जाएगा, 7 ओम्स। तो यहाँ से 4 ओम्स, यहाँ से 7 ओम्स, जो करंट निकलेगा वो तीनों से जाएगा। 4 और 4 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15। ये 15 और ये 15 आपस में पैरेलल है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7.5 ओम्स। तो ये लेवल की प्रैक्टिस अगर होती है ना, तो क्वेश्चन देख के आंसर समझ में आता है। और ये लेवल की प्रैक्टिस वो एक वीडियो देख के एक क्वेश्चन करके नहीं होती है। ठीक है ना। सो टेस्ट करें अच्छे से, ठीक है। चलिए, अच्छा सवाल है। इसका भी प्रॉपर तरीके से पीडीएफ में मैंने बना रखा है, बट ये सवाल मुझे थोड़ा सा पसंद आया। थोड़ा सा बच्चों को देखने में लेंदी लगता है, तो उसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। पहले ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि कैसे तुम आसानी से शॉर्ट में देख के इसका आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्सिटी के लिए कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तुम थोड़े स्मार्ट तरीके से जब खेलोगे यहाँ पे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस करके तुम प्रो हो चुके हो, तुम बोलोगे भाई साहब ये देखिए, यहाँ से जो भी करंट निकलेगा ये ए और बी के बीच में बताना है। तो पहले ही है कि यहाँ से जो भी करंट आ रहा है, ऊपर वाली ब्रांच में अलग करंट जाएगा, नीचे वाली ब्रांच में अलग करंट आएगा, ठीक है। मान लो I1 ऊपर गया, I2 नीचे गया, तो ये I1 भी जो ऊपर जा रहा है फिर से बटेगा, है ना। पता चल रहा I3 इस ब्रांच में जाएगा, बचा हुआ I4 इस ब्रांच में जाएगा। मतलब पहले तो ये और ये ब्रांच आपस में पैरेलल हो गए, फिर जब ये ब्रांच को ऊपर गया तो यहाँ पे और यहाँ पे फिर करंट बच गया। बस सीरीज में कौन है, ये जो I3 करंट निकला है, ये I3 इसके पास भी जाने वाला है। मतलब ये वाला और ये वाले पे करंट सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके सीरीज में। इनका जो नेट रिजल्टेंट बनेगा वो इसके साथ पैरेलल, और इस पे अलग। फिर कैसा होगा, यहां से करंट गया इधर, यहां से क्या गया इधर, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच पे करंट अलग अलग है। तो ये दोनों हो गए आपस में क्या, पैरेलल में, है ना, इसका इक्विवेलेंट और ये। फिर इन दोनों को मिला के जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आंसर और ये 12 फिर से पैरेलल में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग ब्रांच है, यहाँ पे अलग ब्रांच है, तो फिर इसका आंसर और नीचे वाला फिर 12 पैरेलल में। तो ऐसे करके आंसर फटाफट से मिल जाता है। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बोलोगे ये और ये सीरीज में ना, हाँ जी सर, ऊपर ऊपर से पहले इसका फटाक से इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, ठीक है ना। सो एडिशन करोगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये क्या होगा, 6 ओम्स। ये 6 और 12 पैरेलल में, ये 12 और ये 12 भी पैरेलल में। जब भी ब्रांच चेंज होती है ना, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, अलग अलग ब्रांचेस हुई, तो ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल में, ध्यान रखेगा। कोई बंदा क्या सोचेगा, मैं 6 और 12 का पैरेलल कर लेता हूं, तो 6 × 12 डिवाइड बाई 6 + 12 करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसका और 12 का पैरेलल करूंगा। गलत कर रहे हो। स्मार्ट हो तो ऐसे मत करो, स्मार्ट हो तो कैसे करो, 12 और 12 भी तो पैरेलल में ना, क्योंकि ये अलग ब्रांच निकली, ये अलग ब्रांच निकली है। और जब दो पैरेलल लोग सेम वैल्यू के साथ आते हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट आधा हो जाता है। तो 12 12 का कितना हो गया, 6। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस डंडी से आ रहा है यहाँ से, और ऊपर वाले की डंडी अलग है, मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला भी आपस में क्या है, पैरेलल है ना। ये ऊपर वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों में अलग करंट जाता है ना, तो ये ब्रांच का और ये ब्रांच का नेट ये भी पैरेलल है आपस में। 6 और 6 आपस में पैरेलल है, तो जब 6 और 6 आपस में पैरेलल हो गए तो सेम वैल्यू पैरेलल वाले लोग जब नेट रिजल्टेंट बनाते हैं तो आधे हो जाते हैं। तो ये 6 और 6 पैरेलल बन गया, कितना देंगे, 3। तो यहां से 3 ओम, मतलब इस पूरी ब्रांच का नेट रिजल्टेंट हो गया 3 ओम्स, ठीक है। तो आप जब अपनी कहानी लिखना शुरू करेंगे तो आप बोलोगे भाई इस ए पॉइंट से एक ब्रांच निकल रही है, जो कि कितने ओम का रेजिस्टर लेके निकल रही है, भाई साहब 3 ओम का रेजिस्टेंस लेके निकल रही है। और वो ब्रांच का पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट ये होगा, ठीक है। अब इस वाले का भी मैं नेट निकालूं तो उसका रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, चलो इस वाले का नेट निकालते हैं आप। कितना ईजी है देखो, ये तीनों आपस में सीरीज में है, तो 8 और 2 10 और 6 16 ओम्स। तो आप तुरंत बोलोगे कि भाई साहब यहाँ तो काम हो गया खत्म, ये सब मिला के 16 ओम्स। यहाँ पे जो करंट निकला इस ब्रांच में, वही सेम करंट नीचे थोड़ी आएगा, तो दो ब्रांचेस, दो अलग अलग करंट। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, यहाँ जो भी करंट जाएगा वो इन दोनों में जाएगा सेम सेम, ये दोनों आपस में सीरीज है। 9 और 7 कितना हो गया, 16, ठीक है। तो ये भी 16, और ये ऊपर वाली ब्रांच अलग है, नीचे वाली ब्रांच अलग है, ऊपर में अलग करंट, नीचे में करंट, दोनों 16 16 क्या होगा, पैरेलल। सेम वैल्यू पैरेलल होती है तो आधा हो जाता है। तो अब आप बोलोगे सिंपली भाई साहब कि यार ओ के इस साइड में अगर मैं इस वाले पोर्शन का नेट रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 16 16 का आधा, विच इज 8 ओम्स।
ठीक है, मतलब यहां से कहानी शुरू हुई, 3 ओम यहाँ पे मिला, बचा हुआ 8 ओम तुम्हें यहाँ पे मिला, कहानी जाएगी नीचे की तरफ, है ना, और ये जाएगा किस पे, बी की तरफ। अच्छा, इस ए और बी के बीच में एक लाइन है जो वापस और ए से निकली है यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है, जो इसके और इसके भी पैरेलल है। मतलब ये 3 और 8 दोनों आपस में सीरीज में हो गए, और ये लाइन इधर से निकली है पूरी पूरी, मतलब ए से यहाँ से निकली है, आप बोल सकते हो थोड़ा आगे जाके, है ना। तो ये लाइन निकली है ऐसी, जो अपना एक रजिस्टर कैरी कर रही है 11 ओम का, ठीक है। अब देखो ये और ये आपस में पैरेलल है, ऐसे सुनो, सीरीज है, सॉरी, ये ओ है ना, ओ को देके कंफ्यूज मत होना। लोग सोचते हैं अगर ये पॉइंट आ गया तो आपस में पैरेलल हो गए, नहीं भाई। इमेजिन करो ना, ए से जो करंट निकलेगा, थोड़ा यहां जाएगा, थोड़ा यहां जाएगा, यहां जो भी जाएगा वही I1 इससे निकलेगा, यहाँ पे और कोई ब्रांचिंग नहीं है। अगर यहाँ पे और कोई ब्रांचिंग होती इस तरीके से, तो करंट बढ़ता ना, तो आपको पैरेलल वाली चीज आती, बट कोई ब्रांचिंग ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा करंट साइड में थोड़ी जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा करंट वरंट को समझना पड़ता है ना, ऐसे हवा में नहीं होता है ना। सेम करंट यहाँ पे निकल रहा है, सेम करंट, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो ये 11 ओम्स, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस कितना, 11, और ये 11 पैरेलल है, तो जब दो पैरेलल सेम वैल्यू के नेट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, तो 11 का आधा कितना हो गया आपका, सो RAB = 5.5 ओम्स। ठीक है, कैलकुलेशन सही है कि नहीं, एक बार बस मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, 5.5 वोल्ट सही है। ठीक है ना। वेरीफाई करना पड़ता है यार, ये जब ऐसे पब्लिक में वीडियो जा रहा है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, कैलकुलेशन, इसलिए मैं थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, सो आई होप इसे आपने देख के समझ लिया होगा। हालांकि यूनिवर्सिटी के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करके लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, दिखा देता हूँ कैसे देखना है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वो प्लीज देख लीजिएगा। ओके, यूनिवर्सिटी के लिए आप बोलोगे कि भाई साहब एक पेन उठाओगे और उससे थोड़ी थोड़ी लाइन बनाना शुरू करोगे, है ना। पहले इसके लिए लाइन बना दोगे कि ये देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, इनका काम करते हैं अपन खत्म फटाक से, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही एक बड़ा सा फिगर आप अपनी आंसर शीट में बना सकते हैं, उस बड़े से फिगर में ऐसी डिजाइनिंग विजाइनिंग जो मैं कर रहा हूँ वो कर सकते हैं। तो सीरीज है 2.5 प्लस 3.5, 4, 3, 2, 5, 0.5 6 ओम्स, ठीक है। फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। फिलहाल मैं इसको पैरेलल नहीं दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ज़्यादा ही एक ही उसमें करना भी ठीक नहीं होता ना। ठीक है, इनका देखते हैं, ये सीरीज में आ रहे हैं थोड़े से, ठीक है। ओके, चलो, सो ये इसको भी आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये सीरीज में है, तो 8 और 2 10 और 6 16। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि अगर आप कम पढ़ के जा रहे हैं तो ऐसे भी लिख के बताएं, यूनिवर्सिटी को उन्हें दिखाएं कि हमें आता है, हमें आप टाइम पास मत समझिएगा। 9 और 7 कितना है, 16 ओम्स, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इक्विवेलेंट बनाने जाएंगे, है ना, तो कैसे बनेगा देखो, ये 3 तो बनने वाले हैं, तो बॉक्स तो ऊपर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलो एक बॉक्स ऊपर की तरफ के लिए बना लेते हैं, ठीक है। फिर नीचे भी एक बॉक्स बनेगा, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली आप पैरेलल में दिखाओगे, है ना। और उसके साथ साथ एक नीचे वाला भी आएगा, ठीक है। ओके, चलो, हाँ, ये जो ए पॉइंट है आप उसको किसी भी कोने में दिखा सकते हैं, यहाँ दिखाओ यहाँ दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो इस थ्रू आउट द लाइन ना, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, ए कहीं पे भी दिखा सकते हो। ये सब छोटी छोटी चीज याद रखना, मेरा मन है कि मैं इसे टॉप में दिखा दूं ताकि चीजें थोड़ी सी सही दिखे, है ना। मैं ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ, चलो, कि ए इधर, ठीक है। वैसे बी को भी आप इस, हाँ बी को आप इसके ऊपर नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये इस पॉइंट पे अटैच हो रहा है, आप इस पॉइंट पे दिखा दीजिए, ठीक है, हाँ। तो ये आपका है। वैसे ऊपर भी दिखाओगे तो बी में क्या फर्क पड़ेगा, तो भी तो ये दोनों पैरेलल ही निकलेंगे। हाँ, ये ऊपर भी दिखा सकते हो कहीं, ये रजिस्टर के नीचे कहीं भी दिखा सकते हो, यहाँ से लेके नीचे तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट ठीक है, ज्यादा भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऊपर वाले का एक नेट रेजिस्टेंस यहाँ बन चुका है, ये 12 ओम वाला बन चुका है, यहाँ पे एक और लाइन निकालनी पड़ेगी मुझे, इस पूरे का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे वाला तो एक है ही हमारे पास। एक बच गया बस, कौन सा बचा, हाँ ये वाला। ये लो, ठीक है, चलो, उठाते हैं रेजिस्टेंसेस डालना शुरू करते हैं।
तो ये हमने सॉल्व किया, ये आया मेरे पास 6 ओम्स का। ये पहले से अजीब से रेजिस्टेंस बनाए यहाँ पे, सॉरी। ये 12 और ये 12, इस सबका मिला के बना हमारा 16 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ही नीचे बना हमारा 16 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये नीचे वाला 11 ओम का तो था ही। ओके, चलो नेक्स्ट क्या। हाँ ये देखो, यहीं से देख लोगे आप कि ये तीनों आपस में पैरेलल है। जो भी करंट यहाँ से निकलेगा, इस ब्रांच में अलग करंट जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। क्यों? क्योंकि नया ब्रांच तो नया करंट, सिंपल लॉजिक होता है भाई। ठीक है, ये तीनों आपस में पैरेलल है। इस तीनों आपस में पैरेलल होने की वजह से इनको सॉल्व करना है, तो आप इसे एक ही स्टेप में कैसे सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले बोलोगे भाई ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों का मिला के 6 हुआ। उस 6 का इस 6 के साथ मिलाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, 6 और 6 का आधा और 3 हो गया। ठीक है, अब दिखाना कैसे है इसको लिख के यूनिवर्सिटी के लिए। आप बोलोगे कि यार मुझे पता है, मैं पहले इन दोनों को सोल्व करके 6 बना रहा हूँ, उस 6 और इस 6 का मिला के मैं 3 कर रहा हूँ। तो आप क्या करो ना, आपको पता है नेट आंसर आपका 3 आने वाला है ना। तो आप इन तीनों को एक साथ पैरेलल लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो कि यार ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। कौन कौन पैरेलल है? 6 इज पैरेलल टू 12 विच इज पैरेलल टू 12। और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 12 12 का 6, 6 6 का 3, और ये हो गया 3। तो आप इस पूरे को आप 3 ओम से रिप्लेस कर सकते हो गया काम। वही चीज आप नीचे भी करेंगे, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ तो खैर आसानी है चीजें। 16 और 16 आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है, इसलिए हम लिखेंगे कि 16 इज पैरेलल टू 16। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 ओम्स का। समझ में आ गया, क्लियर बात। इसके बाद फाइनली जो लास्ट इक्विवेलेंट बनेगा हमारा, है ना, तो वो लास्ट इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपके लिए, है ना, नीचे की तरफ इधर बना रहा हूँ। ओके, सो लास्ट इक्विवेलेंट कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले ए यहाँ से निकलेगा। ठीक है, इस पूरे के लिए एक रजिस्टर बनेगा यहाँ पर, फिर इस पूरे के लिए एक रजिस्टर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये आएगा नीचे, और एक रजिस्टर यहाँ पे। ठीक है ना, दिखाता हूँ बना के अच्छे से। तो वही चीज़ है, ये पॉइंट ए से हम शुरू हुए, इस पूरे का मिला के आया 3 ओम्स, है ना। आगे बढ़ोगे तो यहाँ से जुड़ के ये इस पूरे का आया कितना, तुम्हारा 8 ओम्स। और ये नीचे वाला तुम्हारा 11 ओम्स का, तो कहानी लेके चल ही रहा था, जिसको हमने छुआ भी नहीं था। ठीक है, फिर हाँ बी कहाँ डालना है, 11 से लेके इस, देखो कहीं पर भी डाल सकते हो। ठीक है, अब तो ये हो गया ना, कंबाइंड हो चुका। तो बी के लिए अब रिबट यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कहीं पे भी लिखो। बी यहाँ लिखोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, बी यहाँ लिखोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, सेम चीज है ये। ठीक है, यहाँ हो गया बी, है ना। अब जगह नहीं है तो आगे की स्टेप में थोड़ा करके दिखा नहीं रहा हूँ, बाकी तुम जानते हो कुछ नहीं बचा है। 8 और 3 का मिला के हो जाएगा तुम्हारा क्या, सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज में इज इक्वल टू 11 ओम्स, और ये 11 और ये 11 हो गया पैरेलल, तो आंसर 5.5 ओम्स को लिख लेना। ठीक है, इसी के जैसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखिएगा ये सब यूनिवर्सिटी में लिख के कैसे दिखाना। और एक प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने, ये अलग था जो मैंने कराया, ये अलग है जो मैं करा रहा हूँ वापस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस दिखा के मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ ये दिखाना था कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। तुम बस अगर सही तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें तुम्हारे लिए हो जाती है आसान। अब एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना। पहले तो इन सब चीज के जो मैंने दिखाया तुम्हें इस तरीके से, अपने जो नोट्स हैं वो पूरे अवेलेबल है, तो ये सारे नोट्स तुम्हें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, उठा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ओके, लेट मी जस्ट शो यू एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ मैं। ठीक है ना, कि बहुत लोगों का ये आ रहा था कि सर आपके जो कोर्सेस हैं, ठीक है, वो एकदम फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अगर तुम्हें फ्री में कोर्सेस को एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या करना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो आप सिंपली जाओ। ओके, सो एक इनकॉग्निटो मैंने खोल रखा है ताकि तुम्हें समझ में आए एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि रैंडमली तुम्हें भी इस तरीके से चीज़ें दिखेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप simplifyingengineering.com डाल सकते हैं, इस तरीके से आपको इंटरफेस मिल जाएगा। जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं उनको तो डायरेक्टली चीज़ें दिख जाएगी। लॉगिन कर लेना ओटीपी के थ्रू। लॉगिन करके जब आप अपने कोर्सेज में जाओगे तो इस तरीके से तुम्हें कोर्सेज दिख जाएंगे। 2024 पैटर्न से उठाना, 2019 पैटर्न का प्लीज चूज मत कर लेना, बहुत प्रॉब्लम होती है फिर लोगों को, नहीं तो। ठीक है, तो 2024 पैटर्न में तुम्हारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। एंड एक बढ़िया सी ट्रिक है, कुछ नए ऑफर्स चल रहे हैं हमारे पास में, उसके लिए एक सिंपल ट्रिक दिखा रहा हूँ मैं।
जस्ट अ सेकंड, हाँ ओके। सो मैकेनिक्स या BEE दोनों के लिए सेम ट्रिक एप्लीकेबल है तुम्हारी। तुम्हारे पास में ऑप्शन है, जब तुम एक कोर्स को परचेस करने जाओगे ना, तुम गेट दिस कोर्स पे जब क्लिक करते हो, ठीक है ओके, है ना। जस्ट सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कैमरा को, है ना, ताकि तुम्हें चीज सही से दिख सके। ओके, तो हाँ, जैसे मैंने कहा, तुम गेट दिस कोर्स पे क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आता है बाय विथ मनी बैक गारंटी। तो जब इसको हटा देते हो ना, तो तुम्हें नॉर्मल तुम्हारी 626 की प्राइसिंग दिखती है। तो इसमें कोई रिफंड नहीं होता है, बट तुम इसे सिलेक्ट करके जब आगे करते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही चीज करते हैं, ठीक है। तो जस्ट सेकंड, हाँ। सो ये ओके। तो अब तुम हटा दोगे तो 626 दिखता है, बट तुम अगर इसे सिलेक्ट करके रखोगे तो तुम्हारी प्राइस बदल जाती है। ओके, ये यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, मे बी सम थोड़ा बहुत नेटवर्क एरर होगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वापस क्लिक कर लें। वो टिक करके 626 पे पेमेंट मत कर दीजिएगा, लगे तो क्लोज करके वापस से कर दीजिएगा। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करो, ये 150 अटैच करके 681 की प्राइसिंग तुम्हें दिखाता है। इसके बाद जब तुम पेमेंट करके परचेस करते हो, तो तुम्हारे पास क्या है, मनी बैक गारंटी अवेलेबल है। क्या होता है भाई साहब इस मनी बैक गारंटी में? भाई कुछ नहीं करना है, तुम्हारा एग्जाम खत्म होने के बाद अगर तुम मनी बैक क्लेम करना चाहते हो, तो उसका प्रोसेस है, पूरा एप्लीकेशन में बताया हुआ है। एक वीडियो और बना दूंगा कैसे मनी बैक क्लेम करना है, कितना क्लेम हो जाएगा बैक। जो तुम्हारा 600 रुपीज का अमाउंट है वो तुम्हें रिफंड आ जाएगा। ओके, है ना। अगर तुम रिफंड क्लेम करते हो तो कंडीशंस क्या है, अगर कोर्स तुम्हारा एटलीस्ट 50% से ज्यादा व्यू हुआ है तो ही ये चीज अवेलेबल है, ठीक है। कब तक अवेलेबल है मुझे पता नहीं, हो सकता है तुम शायद अगर नेक्स्ट ईयर इस कोर्स को देख रहे हो या फिर ऑफर खत्म होने का देख रहे हो तो फिर ये बंद हो सकता है, ठीक है। लिमिटेड लोगों के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए लेके 15 दिन के अंदर अंदर अगर तुम रिफंड क्लेम करते हो तो तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा। ओके, एंड हाँ, 781 तुम्हें फाइनल पे करना पड़ेगा, 600 उसमें से रिफंड आ जाएगा अगर जब तुम क्लेम करोगे। ओके, सो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो 180 का एक्स्ट्रा है वो थोड़े चार्जेस और इन सब चीज़ों में चला जाता है। हो सकता है 626 ही पूरा रिटर्न आ जाए तुम्हें, और सिर्फ तुम्हारा 150 रुपीज का अमाउंट बचे मेरे पास में, ठीक है। एक इंश्योरेंस के मनी टाइप का ये होता है अमाउंट। तो ये चीज़ तुम यूज करके वापस से 600 का रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। बस 50% ज़्यादा कोर्स भी होना चाहिए। 50% कोर्स मतलब क्या, अगर कोर्स तुम्हारा 30 आवर्स का है तो कम से कम तुम्हारा 15 घंटे से ज़्यादा, मतलब 20 से 25 घंटे की व्यू आवर्स होनी चाहिए। वो व्यू आवर्स कैसे बनाने हैं तुम मेरे से बेटर जानते हो। खुद से अगर जेन्युइनली पूरा कोर्स देखोगे तो वैसे भी आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे। इन केस आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, एक दिन पहले एग्जाम की कोर्स खरीदा था, अगले दिन बैठ के थोड़ा सा रात भर लगा लो, एक एक दो दो वीडियो क्लेम अगर रिफंड करना है तो फिर आवर्स कंप्लीट करना, उसके बिना करने आओगे क्लेम तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ये चीज़ है, डिपेंड्स कब तक ऑफर चल रहा है वो चीज़। इसके अलावा मेरा फोन नंबर है गाइस 6263593362। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं। कुछ और लगे तो पर्सनली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर थिंग्स, ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइस, दिस इज अवेलेबल। कब तक ऑफर रहेगा मुझे पता नहीं है, तो खत्म होने के बाद अगर तुम ये चीज़ देख के आ रहे हो तो फिर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर तुम्हें कुछ करना है तो टेक्निकली तुम्हें रिफंड अगर मैं बना के चलता तो 170-180 रुपये में तुम्हें कोर्स मिल जा रहा है, और तुम्हारा काम हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, मतलब जितने में तुम्हारा बैकलॉग लग के तुम्हें फॉर्म में 400 रुपये भरने पड़ जाएंगे, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो। ओके, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर द मटेरियल। ओके, मटेरियल देखना चाहो यहाँ पे है, पूरे यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 सब कुछ यहाँ डाल रखा है, चीज़ें यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है। सेम चीज़ तुम्हारी मैकेनिक्स अगर तुम्हें है तो उसके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, वो सवाल कुछ कभी कभी लोग एकदम बेवकूफ़ी वाला सवाल करते हैं, स्मार्ट लोगों ऐसे सवाल मत किया करो। सर यहाँ तो 10 वीडियो हैं, 6 वीडियो है, 9 वीडियो है, 9 वीडियो 8 वीडियो, इतने सारे वीडियोस होंगे कि एग्जाम के पहले। भाई मेरे अगर तू एक दिन के एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली तुझे 70 में से 30-35 ही लाना है। तो लिमिटेड चीज कर, कोई 3 यूनिट पढ़ ले, 3 यूनिट मिला के कितने हो गए, 10 और 6 16, 16 और 9 कितने, 24-25 वीडियोस। अब 24 वीडियोस भी अगर तुझे देखने हैं तो तू 1.5x में चला ना। ऊपर से स्टार्टिंग के वीडियोस में थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। प्लस यूट्यूब पे मैं चीजें अपलोड करता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो अगर तुम्हें मैंने बताया होगा कि भाई सिस्टम ऑफ फोर्सेस में से एक ही क्वेश्चन आ सकता है जो कि ऑप्शन में आएगा, तो क्यों पढ़ना है, छोड़ दो इसके 3 वीडियोस, ठीक है। और क्या पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ सॉरी, इसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के तुम जाओगे तो ये 7 वीडियोस में तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड कवर हो जाएगा। उसमें भी जब मैं क्वेश्चन सिखाता हूँ तो डिटेल में सिखाता हूँ। 1.5x में चलाओ, आधे टाइम में तुम्हारा कंटेंट खत्म होता है। तो प्लीज ऐसे सवाल करने मत आना कि अरे इतना कंटेंट कैसे हो। प्लीज प्लीज डोंट यार, ठीक है। स्मार्ट लोगो स्मार्ट तरीके से बिहेव करो। ओके, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट वीडियो बना, हाँ नेक्स्ट वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे देता हूँ मैं। ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट वीडियोस में हम कौन से क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी ने पूछ रखे हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। जैसे अगर आपने बुक खरीदी है तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है। बिल्कुल टफ नहीं है भाई, मैं एक बार कराऊंगा ना तुमको, तुमको समझ में आएगा कितने आसान से क्वेश्चंस हैं, कितने आसान से स्टेप्स में हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवाने वाला हूँ नेक्स्ट उसमें। जैसे ही ये चीज खत्म होती है तो फिर हम मूव करेंगे हमारे अगले वैरायटी की तरफ, जिसमें स्टार डेल्टा के न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर से बता रहा हूँ स्टार डेल्टा के बारे में भी, कि तुम स्टार डेल्टा को लेके बहुत ज्यादा डर रहे हो जबरदस्ती। स्टार डेल्टा की बेसिक टेक्निक बताऊंगा तुम्हें सॉल्व करने की, और वैसे ही तुम्हें सिखाऊंगा जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन सिखाए हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हैं ये सारे, प्रीवियस ईयर्स के सारे कवर करने वाला हूँ, सारे नोट सब कुछ एप्लीकेशन में है। हो सकता है हर चीज यूट्यूब पे ना आए, बट थोड़ा तो खरीदना भी पड़ेगा, बस घर चलाना पड़ता है, रेंट भरना पड़ता है। चलो, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।